एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नाटक 1 घंटे की अवधि का है और 1 घंटा में इस नाटक के निर्देशक हैं लखनलाल अहिरवार और यह बुंदेली आर्ट और कल्चरल सोसाइटी छतरपुर की टीम है। छतरपुर के जो कलाकार हैं वो आपके सामने हैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है आद्य नायिका।
बहुत ऊंची, नग्न और भव्य मूर्ति खड़ी है, शहर को सुंदर बनाने के प्रयास में। यह ना तो आपरूपी मूर्ति है न ऐतिहासिक। इतिहास इसके शिल्प स्वरूप के नाम मात्र है। पर्यटन केंद्र बनने के क्रम में मोटी घाटी से नटकंकालों के ढेर, साज सजावट की समस्त त्याज्य वस्तुओं को हटाकर एक ताबा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मत्स्य गंगा। रक्तकाली मंदिर 64 योगिनी मंदिर के ठीक सामने। मंदिर की घंटा ध्वनि सुनती दिन रात। रेलवे लाइन के सामने, तालाब के सामने बिल्कुल पहरी की तरह खड़ी है दीदारगंज की यक्षिणी। बरसों बाद उस प्रस्तर प्रतिमा के निकट जाकर उसे छूने को हाथ बढ़ाता हूं तो पहुंच जाता हूं पत्थर के संगारे, जहां चमकदार धारणी और धारी चमकदार प्रतिमा का
एक हाथ टूटा हुआ है। उसके शरीर को छूने को हाथ बढ़ाता हूं तो झंझनाहट होती है पूरे देह में, और समय का पहिया तेजी से घूमता घूमता समय के साथ पहुंचा देता है मुझे अंधेरे वर्तमान से प्रकाशमान भूत की ओर। इतिहास ग्रंथों के पात्रों के बीच सोते हुए सुनहरे अतीत में, मौर्य काल में मौर्य काल में, मगध में पाटलिपुत्र में, जहाँ पर सब कुछ सुव्यवस्थित है। हर व्यवस्था की अपनी एक और व्यवस्था है, और उस एक और व्यवस्था में या तो अवंत्य कथा है या षड्यंत्र और सांझ रात। নাচে মৃত্যু
रत्नों के प्रकाश से जगमग रात में देखूं, निकट से देखो मैं तुम्हारा यक्ष, जन्म जन्मांतर से तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा वर्ण। वर्षों बाद तुमसे प्रेम याचना करने आया। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी देह, बुद्धि को सब कुछ तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूँ। इस रात के अंधेरे को सोख कर अपनी आंखों में काजल की तरह लगा दूंगी यक्ष। रंग दो यक्ष ने, मुझे अपने रंग में रंग दो। हर सुख में अंतिम सांस तक सुख देने का और हर सुख में साथ रहने का वचन दो प्रिय। महाभारत की युधिष्ठिर को पता है, कृष्ण के उत्तर देने के बाद धर्मराज बनना आसान हो जाता है। युद्ध में अर्जुन की गांडीवता की नायकता जिसने सिद्ध किया कीरत, अग्नि, वरुण, वायु और इंद्र के घमंड को चूर चूर करने वाला जादू की शक्ति वाला दक्ष, दुर्योधन योद्धा, संसार के बलिष्ठतम पुरुषों में एक, अमूल्य रत्नों का स्वामी, महापुराणों का उपहार। हाँ, यक्ष हूं मैं। हाँ, यक्ष हूं मैं, वही यक्ष जो ध्वनि में, लय में, सुर में, ताल में, दिग दिग दिस काल में, आदि अनंत में, नीलपदम शंस में, बलिष्ठ भुजाओं में, वासना में, कामना में, जल में, मंत्र में, तंत्र में, यंत्र में। हाँ, यक्ष हूं मैं। हाँ, यक्ष हूं मैं।
पंथी बिगड़ती रही सत्ता, नथनी की धुनगी पर थिरकता रहा राजभर। तुम्हारे घने केसों को लहराते देख पाटलिपुत्र में छाते रहे मैं। पाटलिपुत्र इसे देखकर गर्जन ताल सीखता रहा। तुम्हारी गर्दन नील नीवा बलि कंठ है, जिससे एक तान में गाती तुम पावन बना दो हे देश सविता और यदि थोड़ा सौभाग्य सूर मुकुटी छवि वाली तुम्हारे होठ
ये लो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? हमें हम सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहे हैं कि पत्थर है कि मूर्ति? अरे ओ प्रीतिया, अरे कहाँ है? तने किया हो? आपने तेरे भाई प्रीतिया 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 इतना अच्छा गाना देखने रहे देखा क्या भाई? कहाँ देखा चिल्ला रहा वो? आ गई प्रीतिया। आओ भाई, देख रहे हो भैया, ये तो नन्ही का प्यार ही हो रहा है। अरे लड़ुआ का लड़ुआ ही मर। अरे नहीं भैया, वो कहा है कि जब जब प्रीतिया आते तो हमारे कपड़ा और चमक जाते। तू को छोड़ो छोड़ो उसको ये बताओ हमें क्या बुलाए थे? अरे कलुआ देखो गाय का कपड़ा धो रहा है। तो धो मत तो वैसे काय का धो रहा है? देख रहा हूँ नहीं? अरे हाँ ये तो देख रही थी मूर्ति जैसा लग रहा है। ओ भैया ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी की मूर्ति है। माई रे माई गंगा माई ओ भैया बात लगी ये साक्षात देवी की मूर्ति है। गलती हो गई। अरे भैया तो फिर ठीक है, अब प्रीतिया ने कह दिया है कि मूर्ति है तो मूर्ति ही होगी। प्रीतिया ने कह दिया तो मूर्ति होगी। और हम जब से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहे। अरे भैया तू कहा और प्रीतिया कहा। अरे हटो हटो पूरा अरे ये कौन ने कर दिया कलवा तुम? हाँ साक्षात लक्ष्मी देवी की मूर्ति पर कपड़ा धो दिए कौन ने कर दिया तुम? सुनो जी अब तो ये कलवा की करतूत सभी को बतानी होगी। हाँ हाँ बताओ बताओ सबको बताओ। अरे ओ भोपाल वाली ओ बड़ी कॉलेज वाली ये हो जल्दी। अरे कहाँ जी देखो इधर आओ। कहाँ हो? देखो देखो मैं कपड़ा धो रहा हूँ। काहे पर कपड़ा धो रहा है? देखो देखो। अरे ओ माई रे माई गंगा माई इतना आलस कर दिए गंगा मैया तुम मूर्ति पर कपड़ा धो दिए माई रे माई गंगा माई इतना आलस कर दिए। धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। ओ बिच्छू क्या है बच्चे? कहीं के घर तो देखो ये कहाँ है? अरे ये तो यक्षिणी जी की मूर्ति है। लक्ष्मी की मूर्ति। हाँ यक्षिणी जी की मूर्ति। ये तो जातक कथाओं में मिलती है। इसे हमें ले चलना चाहिए। सोना के मचलिया हो रामा हो, सोना के मचलिया हो रामा हो। चांदी की बंसी में चांदी की बंसी में चांदी की बंसी में फंस गयो रे सोना के मचलिया। चांदी की बंसी में फंस गयो रे सोना के मचलिया। सोना के मचलिया सोना के मचलिया सोना के मचलिया सोना के मचलिया। चांदी की बंसी में चांदी की बंसी में चांदी की बंसी में फंस गयो रे सोना के मचलिया। चांदी की बंसी में फंस गयो रे सोना के मचलिया। लक्ष्मी माने सजन नहीं माने, लक्ष्मी माने सजन नहीं माने। पिया संग खेले हाँ पिया संग खेले, पिया संग खेले हाँ पिया संग खेले, पिया संग खेले हाँ पिया संग खेले।
लोग पाटलिपुत्र, उद्यानों विहारों निकलने वाला पाटलिपुत्र, विद्वानों विदुषकों दार्शनिकों की रणस्थली एवं सम्राट अशोक के विजय की लहराती ध्वज पताकाओं वाला पाटलिपुत्र, जिस नगर में सूर्य तब अस्त होता हो जब पाटलिपुत्र स्वयं चाहता हो। कालांतर में दुर्बल उत्तराधिकारियों ने और प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राटों ने निर्बल निष्क्रिय बना दिया पाटलिपुत्र। विश्व का प्राचीनतम और ऐतिहासिक नगर इतिहासमयी हो गया। अन्यथा सभ्यता की प्राचीनता और भव्यता में रोम एथेंस कहाँ टिक पाते थे पाटलिपुत्र के आगे। सम्राट अशोक, तुमने हमारे सारे सैनिकों को मार डाला। ओह, सम्राट, लेकिन अब तुम युद्ध ये जीत नहीं सकते। हाँ, युद्ध जीतने से पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा सम्राट। हाँ, अब मुझसे युद्ध करना होगा सम्राट। तैयार हो। ठहरो कलिंगवासियों। सम्राट अशोक किसी बच्चों और स्त्रियों पर दस्त नहीं उतारता। ओह, ये मैंने क्या किया? इतनी ही हत्याएं लगातार करता आ रहा हूं मैं, लेकिन अब सम्राट अशोक यानी हम ये शपथ लेते हैं कि अब से सम्राट अशोक किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि बौद्ध विचारों के साथ देश और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। सम्राट अशोक की जय! सम्राट अशोक की जय! सम्राट अशोक की जय! तुम्ही ने कहा था कि पाटलिपुत्र बौद्धों और ब्राह्मणों की सत्ता वर्चस्व की नीति से तबाह हुआ। कलिंग विजय के उपरांत कलिंग की असंख्य विधवाओं बच्चों आज से शापित हुआ है। राज और सैनिकों की रक्त शल्या और उनके कटे फटे अंग और रक्त की दुर्गंध, रक्त में सनी धरती पर कीच में डूबा हुआ नगर ध्वज स्वयं ही गिरता रहा। असंख्य विजय के शिवों के नैनार से कांपता नगर, अनेक वंशों के इतिहास, एक नगर इतिहास में ही सिमट कर रह गया। तुम्हारा नृत्य देखने का, तुमसे परिचार करने का सौभाग्य सुख सम्राटों को ही मिलता है। तुम यक्षिणी हो मेरी, जिसकी काया रूप दर्शन से विस्मित होती है बेस नदियां, जिसमें बसा है षड्यंत्रों और पाखंड का एक नगर पाटलिपुत्र, जो देश और समाज को डराता रहा है, जहां जनता की मंदबुद्धि विचारों पर अधिकृत होती गई सत्ता और
थपक थपक कर सबक सबक कर रोता रहा पाटलिपुत्र। आज जला आज मिटा वर्तमान दिशा। प्रकृति यह संसार है, उनका बारंबार है, कांटों का संधान है, उस पर मगर का विधान है, विधि का विधान है। चुप सुखी, तुम्हारी कटाई मार दूंगा। तुम्हारे कंठ नोच डालूंगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बुद्ध विचारों में हिंसा, भैया तुम लोग रक्षा के भाषा इतने क्यों आतुर हो को बैठो। हम रक्षकों को और क्रोधित न करो। यह संचार प्रक्षेप नहीं है। ना मगध कांटों का संधान का नया विधान निकल रहा है। यह मगध का संसार एकमात्र सत्य है, नित्य है। और मगध अब सत्य का नया अनुसंधान करेगा। सुन, मगध पर अब सत्यवादी ब्राह्मणों की सत्ता होगी। सुखी, अब इस संसार में बहस नहीं चलेगी। नहीं रहेगा महायान हीनयान, ब्रजयान सहजयान नहीं कोई श्रवण भिक्षुक या स्तुवा। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। पाटलिपुत्र पर अब नैष्ठिक ब्राह्मणों की सत्ता होगी। योग गुरु पतंजलि के शिष्य महान वीर योद्धा मगध सेनापति शुंग वंश के संस्थापक महान वीर योद्धा पुष्यमित्र शुंग होंगे सम्राट। कल सुबह होते ही होगा राज्य अभिषेक और सम्राट भ्रातृ। तुम्हारी प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राट। श्रेष्ठ वीर पुष्यमित्र के हाथों मारे गए। आज ही अपने सभी सेनानायकों को एकत्रित कर तुम्हारे सम्राट को आमंत्रित कर सेना के सम्मुख। अपनी तलवार से वीर पुष्यमित्र ने उड़ा दी बृहदत्त की गर्दन। वे आर्य परंपरा के प्रतिकूल थे। बृहदत्त के कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। समाप्त हुआ बृहदत्त का कार्यकाल। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय के उपरांत मगध की सत्ता पर, मगध के सिंहासन पर पुष्यमित्र शुंग का अभिषेक होगा। समाप्त हुआ मौर्य काल। समाप्त हुआ मौर्य काल। कल सूर्योदय के उपरांत मगध की सत्ता पर, मगध के स्वर्ण सिंहासन पर पुष्यमित्र शुंग का अभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो। राज की आदेश है, जो दुष्टों का कटा हुआ मस्तक लेकर आएगा उसे असल मुद्राएं भेंट की जाएंगी। अनर्थ अन्याय मैं सम्राट ऐसा ना करो। सुनो सुनो, सभी बौद्ध विहारों का कायाकल्प होगा और जीर्णोद्धार भी होगा। सम्राट आपने बृहदत्त को मार डाला। जय दुष्ट, तुम्हारे भगवान बुद्ध बुला रहा है। भगवान बुद्ध के पास भेजता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तुम कैसे रह सकती हो इस हत्यारे साम्राज्य में, जहां बहस नहीं कर सकती, तर्क नहीं, केवल परिचय मात्र होगा तुम्हारा। सम्राटों का आदेश सिर्फ पालन करने के लिए होगा। आदेश पर बहस करने पर तुम्हारी हत्या हो जाएगी। यहाँ जो केवल षड्यंत्र अनुचार देख सकता है वही रह सकता है। अब पाटलिपुत्र में राजधर्म नहीं रहेगा, केवल कुतर्क विवेक समस्त निर्णय है पाटलिपुत्र के विरुद्ध। दूर चलो पाटलिपुत्र से। अब पाटलिपुत्र राजधानी भी नहीं रहेगी, विदिशा होगी मध्य भूभाग की राजधानी विदिशा। चलो यक्षिणी चलो। महामोद प्रश्ननाथ, राज को सफलतापूर्वक चलाने हेतु अखंड भारत की स्थापना के लिए आपने समस्त प्रकार के आवश्यक उपाय कर लिए हैं। जी सम्राट, आपकी आज्ञा से मैंने अखंड भारत के नवनिर्माण हेतु एक अनिवार्य प्रण तय कर लिया है, जहां पर आपके समस्त आदेशों का अनुपालन कठोरता पूर्वक करवाया जाएगा। और जो आपके
आपके आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोरतम दंड भी दिया जाएगा। राष्ट्र के आदेश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के नव निर्माण का संकल्प हम सबको लेना होगा। आप सदन काल में आकर मुझसे समस्त प्रारूपों पर चर्चा कीजिए, फिर जब मैं संदेशा भिजवा दें। हमारे अखंड भारत का स्वप्न मौर कालीन व्यवस्था से बिल्कुल अलग होगा। हमारी इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि होगा। सभी श्रमण स्टीवर्ड भिक्षुगण भी इसी धर्म संस्कृति का अनुसरण करेंगे और जो भी राज के आदेश का पालन नहीं करेगा उसे प्राण दंड दिया जाए। क्यों मां? हम सभी बौद्ध व्यवहारों का जीर्णोद्धार करेंगे मगर हम दूसरे धर्म का अनुपालन कदापि नहीं करेंगे। अखंड भारत पर बाहरी आक्रमण हम सहन नहीं करेंगे। अवश्य सम्राट, सम्राट, यहाँ पर अराजकता के प्रति हमारा अखंड भारत सदैव आश्चर्य रहेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है। आप सब लोग मुझे कार्तिक धवल की द्वादशी सामने बेला पर शपथ लेना कि सनातन के रक्षा और अखंड भारत की स्थापना करेंगे। सनातन के मार्ग में आने वाली हर बाधा का समूचा नाश करेंगे। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति अखंड भारत का निर्माण करेगी। सभी श्रमण स्टीवर्ड भिक्षुगण से कह दीजिए हमारे राज्य में उनके भगवान बुद्ध दशावतार के रूप में सम्मिलित रहेंगे। उनकी उपासना तदनुरूप करते रहें। कोई हमारे प्रतिकूल चीवर धारण नहीं कर सकता। यदि कोई भंते इसका अवहेलना करता है तो उसे तत्काल प्राणदंड दिया जाए। हम सभी बौद्ध व्यवहारों का पुरानी स्थापत्य को पुनरुद्धार करेंगे मगर सनातन संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति रहेगी। अखंड भारत को सुमेत्र सुनकी जय, अखंड भारत को सुमेत्र सुनकी जय। सम्राट की जय। बधाई हो महाराज। युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु। वैसे हमारी तैयारी पूरी थी। 4 अक्षुणी की सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही आदि, कोई कसर नहीं। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता। न उनके पास अस्त्र थे न अश्व न हाथी। युद्ध हो भी कैसे सकता था? निहत्थे थे वे। उनमें हर एक अकेला था और प्रत्येक ये कहता था कि हर एक अकेला होता है। जो भी हो, जय ये आप ही है। बधाई हो महाराज, राजसी पूरा हुआ, चक्रवर्ती हुए। लेकिन वे सिर्फ कुछ प्रश्न थे। जैसे मगध में विचारों की कमी है। मगध अनेक दिन तक नहीं टिक सकता। इस पाटलिपुत्र को तुम ही बचा सकती हो। तुम हो तो यह सभ्यता है। तुम्हें भूलने लगे लोग तो पाटलिपुत्र भूल जाएंगे। रोम एथेंस याद रहा और पाटलिपुत्र भूल गए। पेड़ों की ओर में छिप जाता हूं। इस तरीके की हत्याएं नहीं देख सकता। यक्षिणी, ओ यक्षिणी, हम तो पहाड़ी उगे हुए जंगली फूल हैं। उड़ते रहते हैं, टूट कर हवा के साथ। एक पराजित यक्ष तुम्हें बुला रहा। बोध होता मुझे अपने नया तत्व का तो मुक्ति संग्राम में नेतृत्व करता। विस्मृत हो गई मेरी स्मृतियां, हो गई दिव्य शक्तियां। एक पराजित यक्ष तुम्हें बुला रहा। ओ ब्रह्मांड की शक्तियों, तुम साक्षी हो हमारी समस्त वीरांगना की साक्षी। फिर कैसे काया था मैं जो बचा न सका मगध का वैभव। इतिहास यक्षों को काया कहेगा और इसी कलम के साथ जीवित रहेंगे हम। ओ ब्रह्मांड की शक्तियों, क्या तुम बता सकती हो कि हम देवताओं से कम बलशाली थे? और तुम ही ने तो कहा था
यक्ष पुरुषत्ता और नरसत्ता में संतुलित योग होता है। स्त्रियां यहाँ सिद्धि देती हैं, अपराधी की अधिकारी होती हैं। यहाँ यक्ष गंधर्व राक्षस खलनायक बना दिए जाते हैं आदिकाल से। यक्ष ये यक्ष तुम्हारे बिना विकृत बेडोला सहाय है। तुम्ही से पहचान है यक्ष। अब तुम्हें अपना मौन बोलना है। बोलो यक्षिणी, बोलो। मैं अपने भीतर सुषुप्त ज्वालामुखी दबाकर रखी। इसीलिए हिंसा कोलाहल के अखंड साम्राज्य में और पाटलिपुत्र में बस युद्ध और युद्ध देख रही थी। इसीलिए चुप थी। पर सुनो यक्ष, मन की साध पूरी करने क्षीण रोताओं वाले वर्तमान में स्वप्न लोक में, यथार्थ की तलहटियों में व्याकुल अंतराकुल मन की मलिन कठोर गलियों में, आलिंगन में वहां पास विस्तृत धरती आकाश में। सुन वंश के बाद मगध से विलुप्त हो जाएगा मगध। विचारहीन, दिशाहीन, तर्कहीन, जहां कुख्यात अपराधियों का नर्तन होता है। मस्तिष्क के अंदर दबाव की दबाव, गहरे अंधकार के बच्चों को अंधकार, माथे की नीली नसें फट जाने को आतुर, कंठ सूख जाने पर जिह्वा तालू से चिपक जाने पर उभर नहीं, बस क्रोध, घृणा और जुगुप्सा। हम यक्ष हैं, हम अमर हैं। तुम्हारे ग्राम देवता, कुल देवता तुम्हें पुकार रहे और मुझे तुम्हारी चुप्पी अखर रही है यक्षिणी। बोलो यक्षिणी, बोलो। सुनो यक्ष, मैं यक्षिणी मैं
गहनतम अंधकार को हरने के सामर्थ्य के साथ संगठित कर विद्रोह कर स्त्रीत्व की तलाश में हमें स्त्री होने का सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करने हेतु मेरी सभी सहेलियां आओ। अब हमें शास्त्रों की तरह देखना नहीं होगा, अपितु अब हमें और हमारे अनुसार देखना होगा। यक्षिणियों को यक्षिणियों की तरह देखे यह संसार, और स्त्री को स्त्री की तरह। यदि कोई कुत्सित भावना और पुरुष मन वर्चस्व से देखे तो नष्ट कर देना उसे अपनी पराविद्या से। तुम्हारी वीरता नष्ट हो गई है, उसे साधना से जगाने, ऊर्जा से भरने, तीनों लोगों के श्रेष्ठ वीर सिद्ध करने मैं आ रही हूं। झुकना न किसी के आगे और न डरना। शक्ति की आवश्यकता जब जब तुम्हें होगी मैं दूंगी तुम्हें। मैं यक्षिणी केवल तुम हो प्रकृति और पाटलिपुत्र के बीच। तुम हो तो ये सभ्यता, तुम हो तो ये धरती, नगर उद्यान ध्वजा पताकाएं साम्राज्य। तुम ही तो हो इस संसार में सारे रंग बचे। तुम हो तो ये पाटलिपुत्र है। तुम ही तो हो ये पाटलिपुत्र जी उठेगा अनंत काल में। मैं इस नगर अदृश्य सत्ता हूं, पर सुनो यश, यह आसन्न मृत्यु का भय मैं बचाऊंगी तो मनुष्यों से विहीन हो जाएगा यह नगर। ठस नगर की प्राचीनता भव्यता खो जाएगी कि जिससे पहले कि पाटलिपुत्र को बचाना है। खंडित विखंडित असृजित जिसे फिर से गढ़ना है, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए। स्थापित हो गई है हमारी सभ्यता, अब हमें बिछड़ना ही होगा यार। और यदि हम ना बच पाए तो हम बचे ना बचे, ये पाटलिपुत्र बचना ही चाहिए। अब मैं विदा दे रही हूं। जाओ यक्षिणी, अब मैं विदा दे रही हूं। जाओ। स्वप्न था मगर भयानक। धीरे धीरे टूटते जा रहे सब स्वप्न सारे कि हम इतिहास तो बना सकते हैं और इतिहास में दोबारा जा नहीं सकते, किसी कालखंड में दोबारा नहीं जा सकते। ओ टूटते जा रहे स्वप्नों, कैसे ले गए थे निकट दीदारगंज की यक्षिणी के, मौर्य काल में कैसे ले गए। मौर्य काल की उस सबसे सुंदर प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार का नाम किसी को पता है? पता है किसी को? मैं तो बस रंग भर रहा हूं उसे देखकर। तुम्ही ने सृजा है जीवन में आनंद, वो दीदारगंज की यक्षिणी। तुम्ही ने बताया मौर्यों का इतिहास, शुंगों की कारस्तानी, मगध से पलायन, विचारहीन मगध। मगध अब नाम मात्र का मगध है। मगध अब रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं। साधो साधो
ये आद्य गायिका जो मेरी लंबी कविता है उसका यह मंचन आपने देखा। इसे निर्देशित किया लखन लाल अहिरवार जी। लखन जी, मैं एक ग्रुप फोटो के लिए अपने सभी जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ कलाकार हैं, आदरणीय राजीव वर्मा साहब, आदरणीय सुष्मिता मुखर्जी, अखिलेंद्र भैया, आदित्य श्रीवास्तव जी और आप सब, जयंत भाई भट्ट साहब, आप सबसे निवेदन है, और अमोद कृष्ण भट्ट सर, और प्रोफेसर चित्रा सिंह जी, महेश आसुदानी जी और हिंदी की चिरपरिचित कवित्री नेहल शाह जी, आप सब लोग मंच पे आ जाएं। एक ग्रुप फोटो इन बच्चों की प्रतिभा के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं। सर आइए। और अनिल भाई आप अनिल जी और रिक्वायर्ड है। प्लीज जया जी आप भी आ जाइए। बहुत प्रेस्टीजियस फोटो है ये, अपना मेकअप